हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं होली के पीछे छुपे एक अद्भुत रहस्य की, जो सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति के महायुद्ध की याद दिलाता है। ये कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, जो यह साबित करती है कि घमंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। ये कहानी है सतयुग की, जब धरती पर असुरों का आतंक था। असुर राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। न वह किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, न किसी पशु के, न वह दिन में मरेगा, न रात में, न वह धरती पर मरेगा, न आकाश में, न कोई अस्त्र उसे मार सकेगा, न कोई शस्त्र। वरदान पाकर वह अभिमानी हो गया। उसने अपनी सत्ता को अमर मान लिया और घोषणा कर दी, अब इस धरती पर केवल एक ही देवता होगा और वह मैं हूँ। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन वह भूल गया था कि धरती पर जितनी ताकत सत्ता की होती है, उससे हजारों गुना ताकत भक्ति की होती है। और यही ताकत छुपी थी उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद में। प्रहलाद को भगवान विष्णु में अटूट आस्था थी। वह दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहता। जब भी उसके पिता उससे पूछते कौन सबसे शक्तिशाली है, वह बिना डरे उत्तर देता, भगवान विष्णु। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता। उसने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं डरा। उसने कहा, पिता, आप अपने बल पर घमंड कर सकते हैं, लेकिन असली शक्ति तो केवल भगवान की होती है। अब हिरण्यकश्यप को यकीन हो गया कि इस बालक को मारना ही पड़ेगा। असुरराज ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे, ताकि वह जलकर भस्म हो जाए। आदेश मानकर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। लेकिन जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि होलिका का वरदान केवल उसे बचाने के लिए था, किसी निर्दोष की हत्या के लिए नहीं। प्रहलाद की भक्ति इतनी सच्ची थी कि अग्नि भी उसकी रक्षा करने लगी। उस दिन असत्य की हार और सत्य की जीत हुई। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। वह प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाकर गरजा, अगर तुम्हारा विष्णु सच में इतना शक्तिशाली है तो वह इस स्तंभ से आकर मुझे रोक क्यों नहीं लेता। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हर जगह है, वे जब चाहेंगे प्रकट होंगे। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ फटा। पूरी सभा बिजली की तरह कांप उठी और वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। वे आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने घुटनों पर रखा। संध्या के समय, जो न दिन था न रात, अपने नाखूनों, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, से उसे फाड़ डाला और राजमहल के द्वार, जो न धरती थी न आकाश, पर उसका अंत कर दिया। इस तरह बुराई का नाश हुआ और भक्ति की विजय हुई। हर साल होली पर होलिका दहन किया जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि अभिमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य की आंच में जलकर खत्म हो जाता है। और इसलिए होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और प्रेम की जीत का त्योहार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जाने कि होली का असली मतलब क्या है। ऐसी और अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।